बिहार में नीतीश युग का एक तरह से कहें तो समापन हो गया है और निशांत युग शुरू हो चुका है। जी हाँ, निशांत कुमार ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वह कल जदयू के सदस्यता ग्रहण की और अब माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा। हालांकि यह पद क्या होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं जो सूत्रों से खबर आ रही है कि वह जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसमें उनकी क्या भूमिका होगी, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आमतौर पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। दोस्तों, ये देखना होगा क्योंकि ये घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदली है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार पूरे टेन्योर को पूरा करेंगे, लेकिन अचानक से वो राज्यसभा के लिए नामांकित हो गए और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद लगभग एक तरह से उनके छोड़ने की घोषणा हो चुकी है। अब वह किसी भी पल मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं और जो पद मुख्यमंत्री का आप संभालेंगे वो बीजेपी का होगा। अब कौन होगा, इस पर भी एक सियासी हलचल चर्चा तेज हो चली है। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस कतार में सबसे आगे हैं और भी कई नेता हैं जो इसमें बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो लगातार जनता दल यूनाइटेड में एक सवाल हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, वो आखिर बिहार को इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए। तो जो जदयू के खेमे में भी दो तरह के लोग हैं, जो एक नीतीश के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो दूसरे हैं जो अभी भी दबे मन से नाराज़ चल रहे हैं। इस बीच सबसे जो बड़ी बात है वो बीजेपी के लिए है कि बीजेपी को लंबे समय बाद बिहार में अपना सीएम बनाने का एक अवसर मिल रहा है। अब देखना है कि अमित शाह अपने किस पसंदीदा व्यक्ति को बिहार का नया सीएम बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी और उसमें निशांत की भूमिका क्या होगी ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, बिहार हमेशा से चौंकाता रहा है। एक बार फिर बिहार ने पूरी तरह से लोगों को चौंका दिया है। लेकिन यह बात तो तय है कि आज भले ही सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा हो, लेकिन आने वाला समय में यह माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट हो सकती है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। लेकिन ये सब चुनाव आते आते बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे घटनाक्रम बदलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता थे जो सर्वमान्य थे और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे। अब वो चीज़ शायद ही देखने को मिले। तो दोस्तों, बिहार है, बिहार की राजनीति करवट हर पल लेती रहती है। यह हमेशा से इस चीज़ें देखती रही। अब देखना है कि बिहार की जनता इसको किस रूप में लेती है। आप इसी तरह से पूरबिया टुडे को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।